Rahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Professor Moinul Hassan and today we are having the lecture of subject verb agreement. This is the first topic of MDCAT. So let's start the lecture. जी डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो टॉपिक है ये एक बहुत ही फिनोमिनल टॉपिक है. इस पे बहुत ज़्यादा बात भी होती है और ये पेपर में भी, आपके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा चंक इसका आता है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आध ज़रूर होता है और इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़, सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि बहुत बेसिक से चलें और फिर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस करें बेसिक से चलकर. तो आइए स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये है कि ये इशू होता ही क्यों है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता ही क्यों है. तो अगर तो ये बहुत बेसिक रहे तो फिर तो मसला ही कोई नहीं. आप उसी बेसिक से अगर अटैच करते जाएं एडवांस कॉन्सेप्ट्स को तो फिर मसला नहीं होता. तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट को और ये वी रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ब को. अब सब्जेक्ट अगर कोई पर्सन का नाम हो और सिंगल वर्ड हो तो सिर्फ एक ही मसला है कि अगर वो पर्सन सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर आएगा और अगर वो पर्सन प्लूरल है तो आगे वर्ब प्लूरल आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं असलम. अब ये जो असलम है ये क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो हमें प्रॉपर नाउन की सिंगुलैरिटी एंड प्लूरैलिटी में मसाइल बहुत कम होते हैं. प्रॉपर नाउन एक है, इसके साथ प्लूरल लग ही नहीं सकता. ये एक बंदा है और इस वजह से असलम डज होगा, असलम हैज होगा. और अगर अब असलम की जगह एक कॉमन नाउन भी इसका लगा दिया जाए, मिसाल के तौर पे टीचर, तो अब जब कॉमन नाउन हमने लगाया टीचर, तो अब टीचर की प्लूरल है. असलम की प्लूरल तो नहीं है लेकिन टीचर की प्लूरल है. तो अगर टीचर होगा तो इसके साथ इस एक तो एस नहीं लगा होगा. सबसे पहली बात हम यहीं से शुरू करेंगे कि 90% प्लस केसेस में तो एस या ई एस लग के प्लूरल बनता है नाउन्स का. तो अगर असलम है और अगर वो टीचर उसको लें तो आ टीचर, द टीचर, तो या इससे पहले कोई और एडजेक्टिव लगे तो द टीचर डज, द टीचर हैज, अ टीचर डज, अ टीचर हैज. और अगर ये प्लूरल हो जाए तो अगर एस लग जाए तो फिर होगा द टीचर्स डू और द टीचर्स हैव. तो ये डज और हैज और डू और हैव तक तो मामला क्लियर है. और अब कॉम्प्लेक्सिटी आहिस्ता आहिस्ता जो इवॉल्व होना शुरू होती है वो किस तरह से शुरू होती है. देखिए, पहली बात तो ये कि आप सब्जेक्ट्स को मजीद पहचानने के लिए एक ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि अगर तो वो पर्सन है तो हु का जवाब वो दे रहा है, यानी कि हु इज, तो द पर्सन इज, द प्लेस इज, द थिंग इज. नाउन्स आर द पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स और आइडियाज. तो जब तक तो वो पर्सन है, हु का वो जवाब दे रहा है. अगर वो विच का जवाब दे रही होगी तो वो चीज होगी, आइडिया होगा. अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बात जाती कब है. कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बात तब जाती है जब हमें पूरी तरह से ये ना पता चले या तो नाउन कोई और इन्वॉल्व हो और हमें पूरी तरह से पता नहीं चले कि ये एक बंदे की बात हो रही है या एक से ज्यादा बंदों की बात हो रही है, या वो नाउन ऐसा हो, जैसे यहां पे तो ये एक प्रॉपर नाउन है, वो कोई कॉमन नाउन ऐसा हो जिसमें या तो एस या ई एस लग के प्लूरल ना बनता हो या उसकी नेचर कोई ग्रुप की शक्ल की हो या डाइवर्स शक्ल की हो. तो हम सबसे पहले नाउन से जब फ्रेज की शक्ल में जाते हैं, फ्रेज के लेवल पे जाते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद क्या क्या चीजें लग सकती हैं, क्या क्या शक्लें इवॉल्व हो सकती हैं सब्जेक्ट के अंदर ही नाउन के साथ, जो कि वर्ब के सिंगुलर या प्लूरल होने को कंफ्यूज कर सकती हैं. मिसाल के तौर पे अगर
असलम विद हिज स्टूडेंट्स है। तो अब ये विद के बाद जो आने वाली चीज है ये सब्जेक्ट का बेसिकली हिस्सा नहीं है, और ये बेसिक सब्जेक्ट नहीं है कि जिसके हिसाब से हमने सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी ऑफ द वर्ब डिसाइड करनी है। तो इस वजह से असलम विद हिज स्टूडेंट्स इज होगा, टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स होगा, अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स होगा, लाइक हिज स्टूडेंट्स होगा। तो इसमें या तो साथ होने का बयान हो रहा है लेकिन उनको सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, साथ होने का बयान हो रहा है, सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। लाइक में कंपेयर किया जा रहा है, सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। इसी तरह से अगर कोई क्लॉज है और उसके बाद हु, विच और दैट के जरिए और चीजें जुड़ी हुई हैं, तो पीछे जो सब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और हमने उसी के मुताबिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ख्याल रखना है। इस तरह से फ्रेज है। और इसी तरह से प्रेपोजिशन है, द शू, द शूज, अब ये शूज प्लूरल है, इन द बॉक्स। तो अब देखिए द शूज इन द बॉक्स, अब ये बॉक्स तो सिंगुलर है, बॉक्स तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, लेकिन बॉक्स की वजह से यहां पे वर्ब नहीं लगना। द शूज इन द बॉक्स आर, अब ये जो द बॉक्स है ये वैसे तो सिंगुलर नाउन है, लेकिन क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ है तो प्रेपोजिशन के बाद आने की वजह से ये बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। द शूज हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली, जिसके हिसाब से सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी डिसाइड होनी है। तो द शूज इन द बॉक्स, अगरचे बॉक्स के साथ आपको इज लगाने को दिल करेगा लेकिन यहां इज नहीं होगा। द शूज इन द बॉक्स आर, बिकॉज बेसिकली अगर इसको बेयर बोन पे लेके आए तो द शूज आर है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब्जेक्ट की हैसियत पे फर्क नहीं डाल रही। उसके बाद एक एग्जांपल और देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए एक पाकिस्तान भी नाउन है, प्रेसिडेंट भी नाउन है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टुगेदर विद हिज पर्सनल सेक्रेटरीज। अब पर्सनल सेक्रेटरीज जितने मर्जी हों ये टुगेदर विद के बाद आ रहे हैं, तो द प्रेसिडेंट की सिंगुलैरिटी पे इससे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि क्या नाउन्स हमेशा ही असलम जैसे हमने पीछे लिखा था कि असलम जैसे या टीचर जैसे ही होते हैं? क्या नाउन्स हमेशा ऐसे ही सिंपल होते हैं कि जिनमें हमें कोई कंफ्यूजन ना हो? असलम के सिंगुलर होने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, टीचर के सिंगुलर होने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, और टीचर्स के प्लूरल होने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह के मामलात में आते हैं तो प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं। अब देखिए ये सिंगुलर तो हैं, जैसे एडवाइस है। अब एडवाइस सिंगुलर तो है लेकिन इसका प्लूरल नहीं होता, एडवाइसेस नहीं होता, तो इस वजह से इनको हमने सिंगुलर के तौर पे ही डील करना है। तो एडवाइसेस आर गलत होगा। ब्रेड, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, ये सारे ऐसे हैं कि ये अपनी नेचर में प्लूरल नहीं बन रहे और ये सिंगुलर ही कंसिडर होंगे। तो अगर हम इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है कि अगर हम कहें कि informations are coming, informations are true, तो अब ये आर भी गलत है और इंफॉर्मेशन के साथ ये एस भी गलत है। तो इसमें बेसिकली सब्जेक्ट में ही, सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में ही एक प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये आर भी गलत होगा। अब कुछ ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे प्लूरल्स हैं। देखिए बात पीछे असलम से और टीचर से शुरू हुई जो कि नाउन्स थे और वाज़े नाउन थे और वाज़े सब्जेक्ट थे और वाज़े सिंगुलर थे। यहां पे कैटल्स भी नहीं होना, क्लर्जीज भी नहीं होना, जेंट्रीज भी नहीं होना, पीपल्स भी नहीं होना, पुलिसेस भी नहीं होना, वर्मेंस भी नहीं होना। इनमें से किसी ने एस लग के प्लूरल नहीं बनना या किसी और तरह से प्लूरल नहीं बनना।
लेकिन ये प्लूरल हैं, यानी कि इन सब के साथ अब किसी जाहिर प्लूरैलिटी के स्ट्रक्चर के बगैर ही ये प्लूरल हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगना है। मिसाल के तौर पे द कैटल आर ग्रेजिंग। अब देखिए द कैटल, कोई एस नहीं लगा हुआ, कोई और प्लूरैलिटी का साइन नहीं है, लेकिन द कैटल आर होगा और इज नहीं होगा। तो ये अब वो असलम से और टीचर से डिफरेंट किस्म के नाउन्स हैं। सिंपल बेसिक जो मतलब काउंटेबल नाउन्स हैं उनसे हट के नाउन्स ही हैं। और अभी हम आप ये देखें कि हम सिंगल वर्डेड सब्जेक्ट्स में चल रहे हैं, मोस्टली सिंगल वर्डेड सब्जेक्ट्स में चल रहे हैं। पीछे हमने कुछ फ्रेजेस डिस्कस की हैं, लेकिन अभी हम क्लॉज लेवल पे नहीं गए। अब आप देखिए कि कुछ वर्सटाइल भी हैं। अब देखें, क्लास को सिंगुलर भी समझा जा सकता है और क्लास के स्टूडेंट्स को अगर कंसिडर कर लिया जाए तो ये प्लूरल भी हो सकते हैं। द क्लास इज भी हो सकता है, द क्लास आर भी हो सकता है, द कैबिनेट इज भी हो सकता है। और अगर द कैबिनेट के मेंबर्स मुराद ली जाए और कैबिनेट बोला जाए तो ये प्लूरल भी हो सकता है। द कैबिनेट इज, द कैबिनेट आर, द कमेटी इज, द कमेटी आर। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, जब ये यूनिफाइड एक्शन के तौर पे काम करेंगे, यूनिफाइड एक्शन होगा तो ये सिंगुलर होगा। इन सब के हवाले से ये बात है कि सिंगुलर होगा जब यूनिफाइड एक्शन होगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि द टीम इज प्लेइंग। द टीम इज प्लेइंग का मतलब है सारी टीम प्ले कर रही है और एज ए यूनिट प्ले कर रही है। लेकिन जब हम कहेंगे कि द टीम आर टेकिंग रेस्ट इन देयर रूम्स, तो इसमें वो अलग अलग रूम्स में रेस्ट जो कर रहे हैं वो प्लेयर्स हैं और प्लेयर्स मुराद है। ओके, और सिंगुलर यूनिफाइड एक्शन। और जब डिवाइडेड एक्शन हो तो फिर ये प्लूरल होगा। डिवाइडेड एक्शन हो तो ये प्लूरल होगा। अच्छा, अब हम इन सेपरेबल की बात करते हैं। देखिए, असलम था, टीचर था, तो उनका कोई पेयर नहीं था, कोई वो जोड़ी की शक्ल में नहीं थे। लेकिन सीजर्स में जो वो कैंची का एक साइड है और दूसरी साइड है वो एक नट के जरिए, बोल्ट के जरिए जुड़े हुए हैं और वो मिलकर ही एक सीजर हैं। शीयर्स भी काटने वाली एक चीज होती है, घास काटने वाली। प्लायर्स, प्लास को कहते हैं। ये दो पीसेस होते हैं जो मिलकर ये चीज बनते हैं। ट्राउजर्स भी दो साइड्स हैं, जो टू लेग्ड एक क्लोथिंग है वो दो मिलकर एक ट्राउजर्स बनते हैं, नॉस्ट्रल्स। तो इनके वो दोनों हिस्सों को, वो जो दोनों हिस्से हैं उन दोनों हिस्सों को रिप्रेजेंट करने के लिए एस लगा हुआ है। अब इसमें मसला क्या है, जैसे इसको प्लूरल नहीं करना था, इसको सिंगुलर नहीं करना, मतलब द सीजर्स आर ही होगा, द प्लायर्स आर ही होगा, द ट्राउजर्स आर ही होगा। इनको हम सिंगुलर के तौर पे डील नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगुलर तो फिर अगर हम सिंगुलर कहेंगे तो इसका एक हिस्सा मुराद होगा, पूरा टूल मुराद नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वन वर्डेड से थोड़ा आगे चल रहे हैं। जैसे हमने पीछे भी वन वर्डेड से थोड़ा आगे के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, जिसमें के अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, यानी कि जब प्रेपोजिशन साथ मिलकर किसी और नाउन को इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या वो सिंगुलरिटी पे असर डालते हैं? नहीं डालते। यहां पे हम देखिए कि 5 माइल्स में बाकायदा प्लूरल बना हुआ है। ऊपर तो ये था कि प्लूरल नहीं बना हुआ था, लेकिन वो प्लूरल थे, यानी एस नहीं लगा हुआ था लेकिन वो प्लूरल थे। जैसे कि यहां पे पीपल है, पुलिस है, तो यहां पे एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर आइडिया ऑफ टाइम और स्पेस दे रहे हैं। सिंगुलर आइडिया ऑफ टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस का जब सिंगुलर आइडिया दिया जाए तो उसकी मेजरमेंट भी अगर बता दी जाए और मेजरमेंट प्लूरल में भी बता दी जाए तो फिर भी वो सिंगुलर आइडिया कंसिडर होगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। मिसाल के तौर पे 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 60 years इज अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। ओके, तो यहां पे हम इन दोनों को ही, और इस तरह के और भी अगर कोई स्ट्रक्चर्स हों
जो कि टाइम और स्पेस की मेजरमेंट को डिस्कस कर रहे हों, तो टाइम एंड स्पेस मेजरमेंट को, तो ये सिंगुलर होंगे, क्योंकि ये सिंगुलर एक आइडिया दे रहे होंगे जो कि यूनिफाइड आइडिया है। अच्छा, अब एक और बात करते हैं, वो एडजेक्टिव्स भी समटाइम्स नाउन बन सकते हैं उनसे पहले द लगा के, अगर वो सारी क्लास मुराद हो और उस तरह के, उस कैरेक्टरिस्टिक के सब लोग, दुनिया के सब लोग मुराद हों। मिसाल के तौर पे द रिच शुड हेल्प द पुअर, द हेल्थी एंजॉय लाइफ। अब देखिए, द हेल्थी जब हमने लिखा तो इसमें दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो ये कि कोई बंदा ये समझ सकता है कि हेल्थी तो एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट के तौर पे कैसे आया, आर्टिकल जो है वो आता ही नाउन से पहले है, तो इस वजह से द हेल्थी यहां पे पूरी वो क्लास मुराद है जो सेहतमंद लोग हैं। तो द हेल्थी, और इसके बाद जब हमने वर्ब लगाना है तो वो वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, द हेल्थी एंजॉय। अब यहां पे एंजॉय के बाद हम एस नहीं लगाएंगे, द हेल्थी एंजॉय लाइफ। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट अब चलना शुरू हुआ है यहां से, वो ये है कि कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिकली तो नाउन नहीं है, लेकिन वो नाउन बन सकते हैं और सब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो फिर अगर वो सब्जेक्ट बन जाएं तो फिर हमने उनका सिंगुलर और प्लूरल कैसे डिसाइड करना है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि द लगकर जिन एडजेक्टिव से पहले द लगेगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सबकी सेम है, वो एक क्लास है, तो वहां पे हम उनको प्लूरल ही कंसिडर करेंगे, लेकिन वो सारी क्लास होगी। लेकिन इनके साथ कोई एस या ईएस नहीं लग रहा। आप लोग देख रहे हैं कि द रिचेज, द हेल्थीज, द ब्लाइंड्स, द यंग्स नहीं है। आगे चलते हैं, क्या एडजेक्टिव के अलावा भी कोई पार्ट ऑफ स्पीच नाउन बन सकता है और सब्जेक्ट बन सकता है, और उसकी सिंगुलैरिटी और प्लूरलिटी के बारे में हमें डिसाइड करना पड़ सकता है? यस। देखिए यहां पे जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स जो हैं, जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स इन्फिनिटिव्स, और जैसे हमने पीछे देखा कि फ्रेजेस, किसी भी किस्म की फ्रेज अगर हो तो वो भी अगर सब्जेक्ट बन जाए तो वो हमेशा सिंगुलर होगी। देखिए, ईटिंग इज हिज पैशन, वॉकिंग कीप्स यू हेल्थी, तो कीप के साथ एस लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से टू गो देयर इज हिज ड्रीम, अब टू स्टे, टू गो देयर इज हिज ड्रीम, इसमें इज आया हुआ है, टू गो सब्जेक्ट है, इज हिज ड्रीम। अब आपने देखा कि टू गो जो ना तो असलम है ना टीचर है, कोई नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है, लेकिन ये यहां पे नाउन बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है और ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो फिर जेरेंड्स हो, इन्फिनिटिव्स हो, इस तरह से ये सारे सिंगुलर कंसिडर होंगे। इनको ना ये प्लूरल हम बना सकते हैं और ना इनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। आगे देखते हैं मोर देन वन। अब ये एक फ्रेज की और मिसाल हो गई कि मोर देन वन में आपने नहीं उलझना। अब आप देखिए, देन वो जो वन का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा सिंगुलर का है, लेकिन मोर देन वन, और अगर सिंगुलर नाउन लगा हुआ है तो ये मोर देन वन सारा इस सिंगुलर नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। मिसाल के तौर पे मोर देन वन बॉय, ये भी प्लूरल नहीं होगा और आगे भी इज होगा, मोर देन वन बॉय इज प्रेजेंट। लेकिन जब मोर के बाद देन वन ना लगे बल्कि प्लूरल नाउन लग जाए, जैसे कि मोर बॉयज देन वन, मोर बॉयज, अब क्योंकि मोर के बाद बॉयज लग गया और इसने प्लूरल सब्जेक्ट का रोल प्ले करना शुरू कर दिया, तो देन वन सेकेंडरी हो जाएगा। अब देन वन इसी को मॉडिफाई करेगा, बॉयज को ही, तो मोर बॉयज आगे प्लूरल वर्ब लगेगा, मोर बॉयज देन वन आर प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी के मिड में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक हम फ्रेज के लेवल पे मौजूद हैं और मोस्टली ये जो नाउन्स हमने डिस्कस किए हैं ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंफ्यूजन्स
में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे मोस्टली सिंगल वर्ड्स हैं जो कि सब्जेक्ट्स हैं, और यहां पे मैक्सिमम ये हुआ है कि 2 वर्डेड हैं, लेकिन इनमें कोई कंजंक्शन हमें नजर नहीं आ रही, और फ्रेज लेवल पे हम चल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और थोड़ा सा और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नाउन से पहले लग जाएं, प्रोनाउंस ऐसे हैं जो कि नाउन से पहले लग जाएं, तो वो क्या रोल प्ले करते हैं, और उन नाउन्स को सिंगुलर या प्लूरल बनाने में क्या रोल प्ले करते हैं। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का है, मेजरेबल और अनमेजरेबल का है। जो मेजरेबल हैं वो काउंटेबल नहीं है, और जो काउंटेबल हैं वो मेजरेबल नहीं है। देखिए, बोथ अगर किसी नाउन के साथ लगे तो बोथ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही लगेगा, बोथ द बॉयज ही होगा, बोथ ऑफ द बॉयज होगा, बोथ के बाद सिंगुलर नाउन नहीं लग सकता। फ्यू के बाद भी प्लूरल नाउन ही लगेगा, मैनी के बाद भी प्लूरल नाउन ही लगेगा, और सेवरल के बाद भी प्लूरल नाउन ही लगेगा। अब इनके बाद कोई और वो जो जितने भी नाउन्स इनके बाद लगेंगे वो सब काउंटेबल होंगे। बोथ द बॉयज, फ्यू ऑफ द बॉयज, मैनी बॉयज, सेवरल बॉयज, तो यहां पे इनके बाद अगर बॉयज लग रहा है तो ये काउंटेबल है। अब हम ये नहीं कह सकते बोथ एयर्स, फ्यू वाटर्स, मैनी मिल्क्स, ये हम नहीं कह सकते। तो क्योंकि इनके बाद लग ही काउंटेबल रहे हैं और ये सारा और सिंगुलर लग नहीं सकता, इसलिए इनके बाद वर्ब भी प्लूरल लगेगा। और इनको याद रखने के लिए हमने एक निमोनिक की शक्ल में इसको हम कह सकते हैं कि ये फैमिली वर्ड्स हैं। फैमिली वर्ड्स इस तरह से हैं कि बोथ आप समझ लें कि ब्रदर है, एफ फादर है, एम से मदर स्टार्ट होता है, और सेवरल से सिस्टर है। तो ब्रदर, फादर, मदर और सिस्टर, तो ये जो बेसिक न्यूक्लियर फैमिली है उसके सारे वर्ड्स जब आप ये नाउन से पहले आएंगे तो ये उसको प्लूरल ही करेंगे, होता ही प्लूरल है वो, और काउंटेबल होता है तो आगे वर्ब भी प्लूरल लगेगा। इसके कंट्रास्ट में देखें, अगर मच लग जाए किसी नाउन से पहले तो मच ऑफ के बाद कभी भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं यूज कर सकते, मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल ही यूज होगा। ये अनकाउंटेबल हमने यहां लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल। तो जैसे हम मच वाटर कह देंगे तो मच के बाद जो नाउन लगेगा, एक तो वो अनकाउंटेबल होगा, मेजरेबल होगा, दूसरा उसके साथ कोई एस या ईएस नहीं होगा, यानी कि वो प्लूरल नहीं होगा। तो इस वजह से वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, मच वाटर इज। हमने प्लूरल भी देख लिया, हमने सिंगुलर भी देख लिया। अब हम एक रूल जिसको कि हम सैनम का निमोनिक भी देते हैं उसको देख लेते हैं। अब सैनम के निमोनिक में इन दोनों के दरमियान में मैंने इसको क्यों लिखा है, इन दोनों के दरमियान में मैंने इसलिए लिखा है, ये देखिए सैनम एस से सम बन रहा है, ए से एनी बन रहा है, एन से नन बन रहा है, ए से ऑल बन रहा है, एम से मोस्ट बन रहा है। अब हम ये देखते हैं, जैसे यहां पे हमने देखा था कि इनके बाद हमेशा काउंटेबल और प्लूरल नाउन्स ही आते हैं, और इसके बाद अनकाउंटेबल ही आता है और सिंगुलर ही होता है। इनके बाद सम के बाद बॉयज भी लग सकता है और सम के बाद वाटर भी लग सकता है, एनी बॉयज भी लग सकता है, एनी वाटर भी हो सकता है। नन इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। उसके बाद ऑल ऑफ द बॉयज भी हो सकता है, ऑल बॉयज भी हो सकता है, और ऑल ऑफ द वाटर भी हो सकता है, ऑल वाटर भी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द बॉयज भी हो सकता है और मोस्ट ऑफ द वाटर भी हो सकता है। यानी ये जो सैनम है इनके साथ काउंटेबल्स भी लग सकते हैं, अनकाउंटेबल भी लग सकते हैं। तो क्योंकि ये अपनी नेचर में ही वेरिएबल है, इसलिए इसके बाद वर्ब भी वेरिएबल है। अगर इसके बाद काउंटेबल्स लगे हुए हों, और क्योंकि हैं तो ये सारे, इनमें से सिंगुलर नेचर का तो कोई भी नहीं है, नन एक एक्सेप्शन है, तो ये सारे के सारे क्योंकि वेरिएबल बिहेव करते हैं तो इनके बाद जो नाउन लगेगा वो डिसाइड करेगा
ऑल ऑफ द बॉयज तो आर होगा, ऑल ऑफ द वाटर होगा तो इज होगा। तो ये आपने समझ लिया, ये 3 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब हम इन वर्ड्स को देखते हैं जो कि इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ जो है ये बेसिकली मैनी का ही एक एक्सप्रेशन है। अ नंबर ऑफ पीपल का मतलब है मैनी पीपल। अच्छा, तो जब हम यहां पे नंबर से पहले आ लगा देंगे तो ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन बनेगा, अ नंबर ऑफ। और इस आ नंबर ऑफ का इडियोमैटिक एक्सप्रेशन जो है इसको सब्जेक्ट नहीं बना रहा, लेकिन अगर यहां द नंबर है तो फिर वो सब्जेक्ट बन सकता है। द नंबर का मतलब मैनी हो सकता है और द नंबर बतौर इट्स सेल्फ सब्जेक्ट हो सकता है, नंबर क्योंकि एक नाउन भी है। आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ है तो मोस्ट ऑफ भी इसी तरह ही बिहेव करेगा। मोस्ट ऑफ द बॉयज भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द वाटर भी हो सकता है, द रेस्ट ऑफ द बॉयज भी हो सकता है, द रेस्ट ऑफ द वाटर भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ कि मेजॉरिटी सिर्फ काउंटेबल के लिए ही आ सकता है, अनकाउंटेबल के लिए नहीं आ सकता। तो मेजॉरिटी क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए नहीं आ सकता, ये है ही वेरिएबल, इसलिए इसके बाद जो नाउन लगेगा उसके मुताबिक आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ है, 2/3 ऑफ है और हाफ ऑफ है, ये भी वेरिएबल वाला ही बिहेव करेंगे। तो इनमें से मोस्टली जो है वो वेरिएबल वाला ही बिहेव कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हमने पीछे दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नाउन के साथ इंटरेक्शन है वो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो यहां पे हम देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जब आता है तो इस सूरत में कंफ्यूजन हो सकती है। मिसाल के तौर पे द बॉय हु इज, द बॉयज हु आर। तो एक चीज तो आप ये ध्यान में रखिए कि थिंग्स के साथ विच लगेगा और पर्सन्स के साथ हु लगेगा, पर्सन्स हु थिंग्स विच। तो द बुक विच, द बुक्स विच। लेकिन जब आप हु के हवाले से बात करेंगे तो द बॉय हु इज, द बॉयज हु आर, द टीचर्स हु आर, द टीचर हु इज। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने तकरीबन सब एस्पेक्ट्स वो कवर किए जो कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट फ्रेज की शक्ल में है या सिंगल वर्ड की शक्ल में है, उसमें कहां कहां पे कंफ्यूजन आ सकती है उसके सिंगुलर या प्लूरल होने में और उसके साथ वर्ब के सिंगुलर या प्लूरल लगने में। यहां पे हम अब फ्रेज के दायरे से निकलकर कंजंक्शन के लेवल पे जा रहे हैं। जब हम कंजंक्शन के लेवल पे जाएंगे तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि कंजंक्शन यकीनन कोई और नाउन भी इंट्रोड्यूस करा सकती है और वो कराती है। जैसा कि यहां पे पीछे हमने अभी तक बात ये की थी कि सब्जेक्ट एक ही नाउन था, यहां पे सब्जेक्ट तो एक ही नाउन होगा लेकिन नाउन्स एक से ज्यादा मौजूद होंगे। तो कंजंक्शन के हवाले से बात यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि कंजंक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव कंजंक्शंस भी हो सकती हैं और इंक्लूसिव कंजंक्शंस भी हो सकती हैं। यहां पे ईदर वही असलम साहब को ही हम ले आते हैं जो कि सबसे पहले हमने लिखे थे, ईदर असलम ये एक नाउन है और यहां पे कोई और नाउन हो सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे जो वर्ब आना है वो किसके मुताबिक आना है, क्या इसके मुताबिक आना है या इसके मुताबिक आना है। तो बात यह है कि यहां पे क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यहां पे सबको यानी ईदर के बाद आने वाले नाउन को और नॉर के बाद, बट ऑल्सो के बाद, और के बाद, नॉर के बाद आने वाले नाउन को ये स्ट्रक्चर इकट्ठा काम नहीं करने दे रहा। तो जब इकट्ठा काम करने ही नहीं दे रहा तो हमने दोनों में से किसी एक के बारे में ही बताना है, या ईदर के बाद आने वाले काम करेंगे या और के बाद आने वाले काम करेंगे, या नीदर के बाद आने वाले काम करेंगे या नॉर के बाद आने वाले काम करेंगे। तो सब्जेक्ट तो वही होगा जो काम करेगा और ये इंक्लूसिव है ही नहीं, इनने इनके साथ मिलकर काम तो करना ही नहीं, इसलिए प्रॉक्सिमिटी का रूल लगेगा
और प्रॉक्सिमिटी के रूल में जो बाद वाला होगा वर्ब उसके मुताबिक लगेगा। ईदर असलम और हिज स्टूडेंट्स आर, ईदर द स्टूडेंट्स और देयर टीचर इज, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो हिज स्टूडेंट्स हैव, स्टूडेंट्स के साथ हैव, और नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर टीचर हैज। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल आप देखिए, ईदर ही, यहां पे ही भी सब्जेक्ट की प्लेस पे मौजूद है, और यू भी सब्जेक्ट की प्लेस पे मौजूद है। आर गिल्टी, यू के साथ क्योंकि आर लगता है तो ये प्रॉक्सिमिटी का रूल है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब कुर्बत होता है, साथ होना होता है। तो ये वर्ब है, इस वर्ब के करीब कौन सा सब्जेक्ट है, ये वाला है। अगर ये भी सब्जेक्ट है लेकिन दोनों ने मिलकर तो काम ही नहीं करना, इसलिए करीब वाले के मुताबिक हम वर्ब लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम यही कोशिश करेंगे कि हमें ये पता चले कि वो कौन सी कंडीशन है कि जिसमें कंफर्म दो सब्जेक्ट्स होते हैं और दोनों को ही कंसिडर करना होता है। क्योंकि अब तक की जितनी गुफ्तगू थी उसमें हम किसी एक को ही कंसिडर कर रहे थे कि वही सब्जेक्ट है और वही डिसाइड करेगा। अगर प्रपोजिशन के जरिए कोई और नाउन जुड़ रहा था तो हम उस नाउन को कंसिडर नहीं कर रहे थे। अगर किसी फ्रेज में कोई और नाउन आ रहा था हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे। अगर वो मुख्तलिफ शक्ल का नाउन था, यानी कि वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल चीज़ें थी, वो भी हमने डिस्कस कर ली। प्रोनाउंस किस तरह से इसके साथ बिहेव करते हैं नाउन के साथ, उसकी सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी को करने के लिए, उसके लिए हमने सैनम का, फैमिली का रूल डिस्कस कर लिया और मच का रूल डिस्कस कर लिया। एक चीज जो कि इसके साथ ही आप जहन में रखें कि जो कुछ ऐसे भी नाउन होंगे जो कि बिल्कुल ही सिंगुलराइज कर देंगे, कुछ ऐसे प्रोनाउन होंगे जो कि बिल्कुल ही सिंगुलराइज कर देंगे, तो वो ईच, एवरी, ईदर, ये 3 ई हो गए, और नीदर और वन। अब देखिए ये जो है ना, ये इससे भी ईनो एक निमोनिक बन सकता है, ई ई ई एन ओ। तो ये हमेशा ही सिंगल को ही ले रहे होते हैं, ये अपनी नेचर में सिंगुलर हैं तो इनके साथ सिंगुलर ही लगेगा। अच्छा, तो ये इसी रूल के साथ अगर आप देख लें कि ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये काउंटेबल के लिए हैं और मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए है। ये सब अपने साथ सिंगुलर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि यहां तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कंजंक्शन थी जो कि सबको मिलकर काम करने नहीं दे रही थी। अगले बोर्ड पे चल के हम देखते हैं कि एंड के जरिए जुड़ते हैं जब दो सब्जेक्ट्स, तो वो तो दोनों मिलकर काम करेंगे, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे टोटल लेक्चर में और हमारी टोटल डिस्कशन में पहली दफा वो मुकाम आया है कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड के जरिए जुड़ रहे हैं और हम दोनों को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम दोनों को ही सब्जेक्ट मान रहे हैं। अब तक ऐसा नहीं हुआ था। तो जब देखिए दो सब्जेक्ट्स एंड के जरिए जुड़ेंगे तो ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। पीछे पहले बोर्ड पे जब हम बात कर रहे थे तो एक सिचुएशन आई थी कि जिसमें लग रहा था कि ये दोनों मिलकर काम करेंगे, जैसे द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स। तो उसमें विद ने स्टूडेंट्स को टीचर का सब्जेक्ट होने में हिस्सेदार नहीं बनाया था, सिर्फ उनका साथ होना बयान हुआ था। लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि हम बाकायदा से सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट, सर आसिफ एंड हिज स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो ये तो कंफर्म प्लूरल है, स्टूडेंट्स तो अकेले भी प्लूरल होते हैं, एंड भी लग गया। अब ये विद वाला सिचुएशन नहीं है। विद वाली सिचुएशन में अगर होता सर आसिफ विद हिज स्टूडेंट्स तो इजी होना था,
क्योंकि विद वालों ने सर आसिफ के सब्जेक्ट होने में शरीक नहीं होना था, लेकिन एंड दो पैरेलल चीजों को जोड़ता है, इसलिए सर आसिफ ने भी रोल प्ले करना है सब्जेक्ट का, स्टूडेंट्स ने भी करना है, तो आर होगा। अब हम ये देखते हैं कि हिज स्टूडेंट एंड सर आसिफ, तो फिर भी आर आएगा, यहां पे प्रॉक्सिमिटी का रूल नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये पहली सिचुएशन थी कि जहां अगर दोनों तरफ सिंगुलर भी लगे हुए हों, जैसे सर आसिफ एंड सर अहमद, तो सर आसिफ एंड सर अहमद आर ही होगा, हालांकि सर आसिफ भी सिंगुलर है, सर अहमद भी सिंगुलर है। तो एंड पहली दफा वो सिचुएशन आई है कि जिसमें सिंगुलर भी दो लगे हों, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों ही सब्जेक्ट्स होंगे और दोनों मिलकर प्लूरल बन जाएंगे। लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन मौजूद है। यहां एक्सेप्शन ये है कि अगर ये कलेक्टिव आइडिया दें, क्योंकि अभी तक हम बात ये कर रहे हैं कि आपने वर्ड को तो देखना है लेकिन उसकी सेंस को भी देखना है कि क्या सेंस सिंगुलर है या सेंस प्लूरल है। अब देखिए, अगर एक कलेक्टिव आइडिया हो तो आइडियाज भी तो नाउन होते हैं, तो स्लो एंड स्टडी होकर जो सिचुएशन डेवलप होगी, स्लो एंड स्टडी के तौर पे चलना, ये चलने का जो प्रोसेस है ये एक सिंगुलर आइडिया है, कलेक्टिव कॉन्सेप्ट है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होगा। इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब वाला एस लगा हुआ है। ओके, टाइम एंड टाइड एक पूरी सिचुएशन का नाम है, हालात का नाम है, जमाने का नाम है, तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो ये एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं कि वन सिंगुलर थिंग हो या पर्सन भी हो, क्योंकि ये तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन अगर पर्सन हो सिंगल या थिंग हो सिंगल, तो उनका क्या मामला होगा, और वो एंड के जरिए जुड़े भी हुए हों। मिसाल के तौर पे द HOD, अब ये एक नाउन हो गया, एंड द बेस्ट टीचर। अब द, क्योंकि आर्टिकल ऐसा है जो कि एक नाउन को लगेगा तो वो एक ही दफा लगेगा और उसके बाद आप उसकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर सकते हैं, तो फिर वो एक ही बंदा होगा। जैसा कि यहां पे है द HOD एंड बेस्ट टीचर, तो ये अब एक ही पर्सन है, इज लगेगा। लेकिन यहां पे द HOD एक बंदा एंड द बेस्ट टीचर एक और बंदा, तो ये यहां पे आर होगा। तो सिंगल थिंग और पर्सन यहां पे है, सिंगल थिंग और पर्सन ये है कि द HOD एंड बेस्ट टीचर। अब ये वो सिचुएशन है, बहुत रेयर वाली सिचुएशन, कि जहां पे एंड भी लगा हुआ है, पीछे एक पूरा नाउन भी लगा हुआ है जैसे यहां पे था, और बाद में भी एक और नाउन लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि आर्टिकल ने डिटरमिन करना है कि हम वो नाउन एक ही बंदे के लिए लगा रहे हैं या एक से ज्यादा बंदों के लिए लगा रहे हैं, तो द HOD एंड द बेस्ट टीचर जब द दोबारा लगा है तो आर है, और द HOD एंड बेस्ट टीचर द के बगैर इज है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और रेयर सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि जहां पे हम अब तक जितनी भी बात की थी वो सारी रियल हैपनिंग्स की थी, यानी कि जो वर्ब से वो रियल टेंसेस से रियल हैपनिंग्स थी। लेकिन अगर प्रोबेबल कंडीशन हो और एक सब्जंक्टिव सिचुएशन हो, प्रोबेबल कंडीशन हो, तो यहां पे हम देखेंगे कि इफ के जरिए अगर जुड़ा हुआ है, इफ अगर इंट्रोड्यूस करा रहा है सेंटेंस को, तो यहां पे ये सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होना मैटर नहीं करेगा, और आगे जो वर होगा वो अब ये प्लूरल वर्ब के तौर पे नहीं आएगा, बल्कि ये एक सब्जंक्टिव के साथ सिचुएशन में अनरियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। तो यहां पे वर का मतलब ज्यादा लोग थे वाला वर नहीं है, आई के साथ भी वर ही लगेगा, ही शी के साथ भी वर ही लगेगा, दे के साथ भी वर ही लगेगा, और इट के साथ भी वर ही लगेगा। ये पिछली सारी सिचुएशन से मुख्तलिफ एक सिचुएशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डियर स्टूडेंट्स, हमने सब कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया। एक कॉन्सेप्ट ये है कि पीछे किसी भी सिचुएशन में सब्जेक्ट को देयर ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, सब्जेक्ट खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा था। सब्जेक्ट की शक्ल जैसी भी थी, सब्जेक्ट सिंगुलर था, प्लूरल था, सब्जेक्ट अपने साथ को फ्रेज ले रहा था, सब्जेक्ट कंजंक्शन ले रहा था, लेकिन सब्जेक्ट को कोई और इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा था, कोई शैडो सब्जेक्ट। यहां पे देयर है, जब देयर लगता है तो देयर इज नॉट अ सब्जेक्ट। अब देयर का मामला ये है कि देयर अपने बाद वाले आउन जो एक्चुअली नाउन बाद में आ रहा है उसको देखेगा और उसके मुताबिक वर्ब लेगा,
और ये एक इन्वर्टेड सिचुएशन हो सकती है कि देयर इज अ मैन, तो अब ये मैन ने डिसाइड किया इज को, और देयर आर मेन। अब इन मेन का जो प्लूरल नाउन है, इसने सब्जेक्ट, ये बेसिकली सब्जेक्ट है, और इसने डिसाइड किया प्लूरल वर्ब आर को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर। हमने कोशिश की कि आप लोगों से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक बहुत वेल नेट तरीके से पेश करें और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर करें। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए मुफीद रहेगा, और जो आने वाले टेस्ट हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उनको अटेम्प्ट करने में आपके लिए यूज़फुल होगा। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।